दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं जिसे बाइबल से बाहर रखा गया था। यह ग्रंथ है एनोक की पुस्तक। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पुस्तक को बाइबल में क्यों नहीं जोड़ा गया और यह पुस्तक बैन क्यों की गई? इसके साथ ही इस पुस्तक में लिखे गए रहस्यों के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो आइए इस दिलचस्प और रहस्यमय पुस्तक की यात्रा पर चलते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रेस चर्च टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। एनोक की पुस्तक एक प्राचीन यहूदी धार्मिक ग्रंथ है। यह पुस्तक एनोक, जो आदम के 7वीं पीढ़ी के व्यक्ति थे, के दर्शन और उनके अनुभवों का वर्णन करती है। लेकिन यह ग्रंथ बाइबल से बाहर क्यों किया गया, इस पर कई विचार हैं। सबसे पहले आइए जानें कि एनोक की पुस्तक को क्यों बैन किया गया। दरअसल एनोक की पुस्तक को बाइबल से बाहर करने के कई कारण थे। बाइबल की अन्य पुस्तकों की तुलना में इसमें कुछ बहुत ही असामान्य और अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में एनोक स्वर्गीय दूतों से मुलाकात करते हैं जो उन्हें भविष्य के बारे में दिव्य दर्शन देते हैं। इसके अलावा इसमें वॉचर्स नामक स्वर्गदूतों का वर्णन है जो पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्यों को ज्ञान सिखाते हैं। यह सब घटनाएं बाइबल के मुख्य संदेश से मेल नहीं खाती थी और इसलिए इसे कुछ चर्चों ने अस्वीकृत कर दिया। अब बात करते हैं कि एनोक की पुस्तक के किस किस भाग में क्या रहस्य और विशेष बातें हैं। यह पुस्तक 5 प्रमुख हिस्सों में बांटी जाती है। पहला भाग, द बुक ऑफ वॉचर्स। इस भाग में स्वर्गदूतों या वॉचर्स के बारे में बताया गया है जो पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्यों को अवैध रूप से ज्ञान और शक्तियां सिखाते हैं। इन स्वर्गदूतों ने न केवल मनुष्यों को चमत्कारी शक्ति सिखाई, बल्कि उन्होंने उनकी महिलाओं से संबंध बनाए और इससे निफिलिम या विशालकाय दैत्यों का जन्म हुआ। ये पृथ्वी पर पाप और भ्रष्टाचार फैलाने का कारण बने। इस सब के कारण परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों और उनके अनुयायियों को दंडित किया। स्वर्गदूतों को बंधक बना दिया गया और उन्हें अंधेर कुंड की सजा दी गई। इस भाग में यह भी बताया गया है कि यह स्वर्गीय दंड मानवता को पुनः सही मार्ग पर लाने के लिए था। दूसरा भाग, द बुक ऑफ पैराबल्स। यह भाग एनोक की भविष्यवाणियों पर आधारित है जिनमें आने वाले समय में ईश्वर का न्याय और धर्म के संघर्ष का वर्णन किया गया है। इसमें मसीहा के आगमन और उसके न्यायपूर्ण शासन का भी उल्लेख है। एनोक के दृष्टांतों में मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी की गई थी जो एक न्यायपूर्ण न्यायाधीश के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। इस ग्रंथ में न केवल न्याय की बात की गई है, बल्कि यह भी कहा गया है कि मसीहा विशेष रूप से पापियों और दोषियों के लिए सजा और न्याय लाएंगे। इसमें पाप और धर्म की परिभाषाएं दी गई हैं और यह बताया गया है कि कैसे परमेश्वर सभी लोगों से न्याय करेगा। तीसरा भाग, द एस्ट्रोनॉमिकल बुक। इसमें एनोक को आकाशीय घटनाओं, सितारों और ग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह खगोल शास्त्र से संबंधित विवरण देता है और यह दर्शाता है कि एनोक को अपने समय के अन्य लोगों से कहीं अधिक खगोल शास्त्र का ज्ञान था। इस ग्रंथ में समय, काल और ग्रहों के बारे में बहुत ही विश्लेषणात्मक जानकारी दी गई है जो मनुष्यों के जीवन पर असर डालती है। इसके अनुसार आकाश में स्वर्गीय बलों का प्रभाव पृथ्वी पर हर एक घटना को नियंत्रित करता है। एनोक ने बताया कि कैसे सूर्य, चंद्रमा और सितारे अपनी कक्षा में चलते हैं और उनका पृथ्वी पर भी प्रभाव पड़ता है। चौथा भाग, द ड्रीम विजन्स। इसमें एनोक के सपनों का वर्णन है जिनमें भविष्य के घटनाएं और न्याय की स्थिति दिखाई जाती। यह भाग भविष्यवाणी और दर्शनों का संग्रह है जो अंतिम दिनों में क्या होने वाला है यह बताता है। इसमें एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें जानवरों और अन्य रूपों के माध्यम से राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्यों को चित्रित किया गया है। यह दर्शन मानवता के अंतिम निर्णय के समय आने वाले पाप और न्याय के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। एनोक ने यह भी कहा कि उन दिनों में लोग पापों से ग्रस्त होंगे, लेकिन अंत में ईश्वर अपने न्याय के साथ आएंगे। पांचवां भाग, द एपिस्टल ऑफ एनोक। यह पत्र
एनोक के धार्मिक उपदेशों और उनके अनुयायियों को दिए गए निर्देशों का संग्रह है। इसमें पाप, न्याय और ईश्वर के प्रति निष्ठा के विषय में गहरे विचार दिए गए हैं। एनोक ने अपने अनुयायियों को बताया कि उनका उद्देश्य केवल अपने पापों को स्वीकार करना नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर पूरी तरह से मुड़ना है। इस पत्र में यह भी कहा गया कि उन पापियों को परमेश्वर की ओर फिरने का समय मिलेगा, लेकिन उनका अंतिम न्याय अपरिवर्तनीय होगा। यह पत्र हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अब सवाल यह उठता है कि यह पुस्तक इथियोपियाई बाइबल में क्यों जोड़ी गई है। दरअसल एनोक की पुस्तक इथियोपियाई चर्च द्वारा एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार की गई है। इथियोपियाई बाइबल में कुल 81 पुस्तकें शामिल हैं, जबकि अन्य बाइबल संस्करणों में केवल 66 पुस्तकें होती हैं। इथियोपियाई चर्च ने इसे अपनी धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना, क्योंकि वे इसे एक प्राचीन और ईश्वर प्रेरित पुस्तक मानते हैं। एनोक की पुस्तक ने समय समय पर चर्च और धार्मिक समुदायों के बीच बहस का कारण बनी रही है। कुछ इसे एक रहस्यमय ग्रंथ मानते हैं जो मानवता के लिए अद्भुत ज्ञान और भविष्यवाणियां प्रदान करता है, जबकि अन्य इसे धर्म के मुख्य सिद्धांतों से बाहर मानते हैं।